आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम पूरे नाम से जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉइस दो प्रकार होता है, एक होता है इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदले। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए ये बोर्ड एग्जाम में, अर्धवार्षिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आता है जरूर, कम से कम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का आता है। तो आपको पूरा फोकस करना है हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। जब आप एक्टिव वॉइस को बदलना पैसिव वॉइस में जान जाएंगे तो पैसिव वॉइस को भी एक्टिव वॉइस में बदला जाता है। उसी का उल्टा होता है, रिवर्स होता है नियम। तो पहले एक समझिए कि एक्टिव वॉइस को कैसे हम बदलें। तो पहले एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने बताया कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में पहले आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस का ज्ञान आपको विधिवत होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं, आप पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 हुए। लेकिन इन चारों में जो आपको पैसिव वॉइस बदलना होता है उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अर्थात अंतिम वाले का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। केवल 3 टेंस की पैसिव वॉइस वर्तमान काल में प्रेजेंट में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 3 ही टेंस के पैसिव वॉइस बदले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और इसी तरह फ्यूचर के मात्र 2 टेंस की पैसिव वॉइस बदलती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस तरह से कुल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हमें पढ़ना है आप इसके बारे में। पहले एक्टिव वॉइस में जैसे कोई वाक्य होता है तो आप अनुवाद करना जानते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखते हैं एक्टिव वॉइस, जैसे ही राइट्स ए बुक, ही राइट्स ए बुक, he writes a book, he writes a book। इसका अर्थ होता है कि वह एक किताब लिखता है। he writes a book, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस बोला गया है। अब आपको पैसिव वॉइस में इसका बदलना है। तो आपको ट्रांसलेशन का नियम आपको पता होगा। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर क्रिया लिखा गया, फिर कर्म लिखा गया। पहले का मतलब पहले में इसमें होता है सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में यस लिख दिया गया, प्लस वर्ब, प्लस फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस में होता है कि बदलने के कुछ नियम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले तो, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय कुछ नियम है, अभी उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बदलेंगे, पैसिव वॉइस इसके बारे में फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही राइट्स ए बुक, वह पुस्तक लिखता है, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ कौन सा काम करेगा? पहले सब्जेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट हो गया, पहले ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होगा। अब प्लस, अब देखिए ए बुक इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब। और फिर बता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एमबी थर्ड फॉर्म। जैसे ए बुक इज रिटेन बाई, फिर यहाँ जोड़ दिया जाता है बाई, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ध्यान देंगे आपको,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परिवर्तन में आपको ध्यान देना है। यहाँ का पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, तो ए बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो यहाँ सब्जेक्ट में लिखिए ए बुक हो गया, ए बुक। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आप पैसिव वॉइस में लेते हैं तो टू डज होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में लेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। तो इज एम आर में सब्जेक्ट के अनुसार जो उपयुक्त हो लिख दीजिए, ए बुक इज रिटन, ए बुक इज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। अब एम बी थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो ए बुक इज रिटन, ए बुक इज रिटन बाई, फिर आगे है बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलिए, तो सब्जेक्ट है क्या, ही का परिवर्तन हिम में हो जाता है। अब इसका मतलब हो गया ए बुक इज रिटन बाई हिम, एक पुस्तक उसके द्वारा लिखी जाती है। देखिए पहले एक्टिव से पैसिव बदलने में पहले मतलब रूप तो बदल जाता है, लेकिन भाव सेंस नो चेंज, भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखने का ढंग बदल जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है, अर्थ नहीं बदलता है। तो ये हुआ, आप देख रहे हैं ना, पहले कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, फार्मूला है इसका, फार्मूला में रखा गया, देख रहे हैं ना, पूरक परिवर्तन। अब इसके बाद आपको समझना होगा कि आपको याद क्या करना होगा, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के तीनों रूप और पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने के नियम। पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए प्रश्न हम लिख रहे हैं इसके, हाँ इसके आगे देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम, कर्ता और कर्म में जो परिवर्तन होता है उसका क्या संबंध है, इसको जरूर ध्यान रखना है आपको। देखिए पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम। अब पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आई है, तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो बाई मी में बदल जाता है। क्या लिखेंगे, बाई मी। सबका उदाहरण हम देंगे, अभी देख लेना। ही को बाई हिम कर देते हैं, जैसे पहला उदाहरण आया था ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ही को बदला गया था, बाई हिम कर दिया गया था। तीसरा सी को बाई हर हो जाएगा। चौथा यू को बदलेंगे बाई यू, बी का बाई अस, दे का बाई देम। ये आपको पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम आपको याद होने चाहिए। एक दूसरा उदाहरण देते हैं इसका, एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए इसी प्रोनाउन के लिए। जैसे आई टीच ए स्टोरी, आई टीच ए स्टोरी। अब देखिए आई टीच ए स्टोरी, तो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में होगा ए स्टोरी। पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए स्टोरी। यहां क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, देख रहे ना, तो अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो जो चीज है जैसा का तैसा लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, देख रहे ना, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी एक वचन है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर में से क्या उपयुक्त है, इज। ए स्टोरी इज। टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट। ए स्टोरी इज टाट, ए स्टोरी इज टाट बाई। अब यहां पर वही चीज आ गया, क्या बदला जाएगा, आई का, आई किस में बदला गया, बाई मी, तो बाई मी यहां लिख दीजिए, देख रहे ना। ए स्टोरी इज स्टार्ट बाई मी, कहने का मतलब हुआ आई टीच ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ाता हूँ, और इसका पैसिव वॉइस हुआ ए स्टोरी इज स्टार्ट बाई मी, एक कहानी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। इसी तरह से कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बताया गया, लेकिन आपको थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के तीनों रूप बिल्कुल याद होने चाहिए, चाहे जो रूप हो, चाहे टीच का हो, टीच, टाट, टाट, चाहे रीड का हो, रीड, रेड, रेड, राइट, रोड, रिटर्न, कम, केम, कम, पूरा आपको सी, सा, सी, मतलब कोई भी वर्ब को हो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप कंटिन्यूअस के बारे में जब बताया जाएगा तो प्रारंभिक चीजें आपके माइंड में एकदम सेटअप होंगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।